अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एटीएस विद एमओआर पैनल के बारे में। ये 80 केवीए जनरेटर के साथ लग जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास दो सोर्स होते हैं, जिसमें एक हमारे पास वापडा आ जाती हैं और एक आपके पास जनरेटर आ जाता है। अब इसमें ये भी हो सकता है यहाँ पे फीडर 1 आता है, फीडर 2 ये दोनों को शिफ्ट करेगा। वन आ रहा है तो वन चलता रहेगा, वन मिस हो गया तो दूसरा आ जाएगा। इसमें हम जो है ना, यहाँ पे वापडा इनकमिंग है, यहाँ पे जनरेटर इनकमिंग है और ये हमारे पास लोड है। अब आ जाते हैं इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो ये वापडा आ रही है। ये वापडा इनकमिंग शो करेगा जब वापडा आ रही है, जनरेटर इनकमिंग शो करेगा, ये हमारे पास लोड शो करेगा। जब यहाँ से पावर ऊपर चली जाएगी यहाँ पे तो ये हमारे पास लोड शो करेगा। ठीक है, लोड में हमारे पास ये हमने ये दो चीज़ें लोड पे लगाई हैं। लोड पे ये वोल्टेज शो करेगा, पहले फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान, दूसरे फेज़ न्यूट्रल के दरमियान, तीसरे फेज़ न्यूट्रल के दरमियान, और यहाँ पे ये फेज़ पहले फेज़ और दूसरे फेज़ के दरमियान, दूसरे और तीसरे फेज़ के दरमियान, चौथे और पाँचवें मतलब तीसरे और पहले फेज़ के दरमियान। अब इसका फ़ायदा लोड पे ये होता है कि अगर वापडा चल रही है तो वापडा का शो कर रहा है, अगर जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर का शो करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आता है, ये अभी ऑफ पे है। ऑफ पे मतलब ये कि ऑटोमेटिक सिस्टम आपका नहीं चल रहा। ये हमारे पास ये हमने बेसिक जो है ना ऑटो पे करने हैं, तो ऑटो पे हम जब करेंगे ना तो ये पूरा आपका जो सिस्टम है वो ऑटो पे चलेगा। इसका जो आपका जनरेटर वापडा जनरेटर है उसका ऑटो पे तभी चलेगा जब यहाँ पे आपका ये ऑटो वाला स्विच ऑन हो। ये बेसिक जब सिर्फ एटीएस होता है ना, वहाँ पे सिर्फ दो कंडक्टर लगे होते हैं, क्योंकि इसमें एक वापडा चल रही है तो वापडा, जनरेटर चल रही है तो जनरेटर। क्योंकि ये एमओआर है, अगर कनेक्टर में कोई मसला बनता है या इसके रिलेज लगी हैं उसमें कोई मसला बंद है तो ये ऑटोमेटिकली हम यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटो चल रहे हैं तो ये ऑन होगा, ये भी नहीं ऑन हो सकता, ये भी ऑन नहीं है। ये जनरेटर बाईपास है, ये वापडा बाईपास है। अब हमारे पास ये आ गई जी वापडा। वापडा यहाँ से कंट्रोल इसकी पहले ये, क्योंकि ब्रेकर, ये ब्रेकर्स है, ये कनेक्टर है, इसमें हम हाथ से ऑन करते हैं, ये 220 से ऑपरेट होता है। इसके अंदर ये ऑप्शन है, ये ट्रिप होता है लोड के ऊपर, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, लोड पर ट्रिप नहीं होता। यहाँ से पावर आ गई इनकमिंग में, इनकमिंग से इसकी फ्यूज़ में आ गई, फ्यूज़ के बाद इसके ये फेस फेलियर में आ गई। फेस फेलियर बेसिक होता है ये है कि हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन है। अगर आपके पास फेस सही आ रहा है तो ये जी आपका शो करेगा कि आपका आउट पावर जा रही है, ओके। यहाँ पे अगर आपका सीक्वेंस का मसला बन जाता है तो ये सीक्वेंस लाइट ऑन होगा। सीक्वेंस लाइट्स क्या है, ये हमारे पास 3 चीज़ आ रही हैं, रेड, येलो और ब्लू। अब अगर आप मोटर को, किसी मोटर को रेड येलो ब्लू देते हो ना और वो सही प्रॉपर चलेगा, अगर किसी मोटर की अपने सिमत चेंज करनी हो, मतलब एक साइड पे वो रोटेट हो रहा है, उसकी दूसरी साइड पे अपने सिमत चेंज करनी है, तो रेड को येलो की जगह और येलो को रेड पे जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली मोटर उल्टा चलेगा। तो हम ये इसलिए लगाते हैं, अगर कोई हमने मोटर को सेट कर दिए हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, अब वोल्टेज ऊपर से कभी कभी वापडा या किसी पीछे से ना चेंज हो जाता है, रेड को येलो कर देते हैं, येलो को रेड हो जाता है, तो पूरे मोटर उल्टा चलते हैं। तो इसके लिए हमने ये फेस कंट्रोलर लगा हुआ है। ये सीक्वेंस पे भी ऑफ होगा, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये वोल्टेज डाउन पे लाइट शो होगा, ये वोल्टेज अप पे शो होगा। ये अप वाले वोल्टेज के ट्रिपिंग सिस्टम है, ये ट्रिपिंग का है, ठीक है। और ये इसकी सेटिंग है, ये 400 से मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ पे फिगर आता है कि हमने इसको 460 पे सेट किया हुआ है। ये इसकी कम वाले जो है ना ट्रिपिंग सेकंड है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी यहाँ फ्यूज़ पे आ जाएगी पावर, ठीक है। फ्यूज़ के बाद इसके फेस फेलियर में आ जाएगी, फेस फेलियर वापडा को शो करेगा भाई ओके। उसके बाद वो इसको ऑपरेट करवाएगा। इसके बाद जी आएगी ये टाइमर में, हमने यहाँ पे टाइम जो सेट किया है वापडा कोडेटर का वो 5 सेकंड है। 5 सेकंड बाद उसको सिग्नल जाएगा, ये ऑन हो जाएगा आपका। ये जब ऑन हो जाएगा ये कनेक्टर, तो आपका ये लूप हुआ है, लूप के बाद ये इसमें आ रहा है, ये वाला पास करेगा जी आपके कापर्स में, आपका लोड चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर वापडा चली जाती हैं तो ये कनेक्टर बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जो ही ये बंद होता है ना, ये वाली रिले जो ना ये हमने वापडा पे ऑपरेट करवाई। यहाँ पे ये देखो हमने ट्राई कॉन्टैक्टर का सिग्नल निकाला हुआ है जनरेटर के लिए, जनरेटर को सिग्नल चला जाएगा, जनरेटर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पावर आ जाएगी, पावर यहाँ पे पहले आएगी फ्यूज़ के अंदर, फ्यूज़ के अंदर फिर यहाँ की इसके थ्रू की गई वापडा का रिले, इसके थ्रू से गुजार के इस टाइमर में आएगी। ये टाइमर को भी हमने 5 सेकंड दिए, 5 सेकंड बाद आपका जनरेटर सप्लाई ऑन हो जाएगा। जनरेटर सप्लाई ऑन होकर यहाँ से होके आपके कवर में सप्लाई आ जाएगी। अब वापडा दोबारा आ गई तो वापडा क्या करेगा, पहले यहाँ से वापडा आ गई, वापडा
इसमें आगे ये रिले कट ऑफ करवा देगा, जनरेटर का कॉन्टेक्टर आपका बंद हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपना पॉइंट चेंज करेगा, ट्राई कॉन्टेक्टर को सिग्नल मिल जाएगा। जनरेटर 2 मिनट होता है, 1 मिनट होता है कूल डाउन टाइम, उसके बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर इन चीज़ों में कोई चीज़ जल गई या फेज का कोई मसला बन गया है जिसकी वजह से वो बंद होगा, तो जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्टर जल गया है तो यहाँ हम इसको बाईपास चला सकते हैं। देखो ये अभी ऑटो चल रहा है ना, इसको हमने कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ पे हमने किया वॉपडा, ये वॉपडा बाईपास चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे वायरिंग की है इसकी ना, ये एक वॉपडा आ रही है पहले इसके अंदर, इससे हमने निकाला हुआ है, बिल दिख रहा है ना, इसके अंदर आई हुई है, तो ये वॉपडा बाईपास चल रहा होगा। अगर ये खुदा ना खास्ता दो चीज़ों में कोई चीज़ ऑन होती है, क्योंकि ये इसके थ्रू यहाँ आगे जाता है, तो ये बंद है, ये ऑन ही नहीं हो सकता, तो कोई शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं है। जनरेटर का भी ये पावर आ रहा है, जनरेटर का भी कोई इसमें खतरा नहीं है, तो ये वॉपडा बाईपास चलेगा। अगर वॉपडा बंद होगी तो वॉपडा को बंद किया, जनरेटर स्टार्ट कर दिया है। जनरेटर के बाद जब स्टार्ट हो जाते हैं, पावर थोड़ा सा चल जाए 1 मिनट तक उस जनरेटर को थोड़ा सा, ताकि वो अपने सिस्टम पे आ जाते हैं। लोड उसका प्रॉपर जब उठाने से पहले उसको 1 मिनट तक रनिंग देना चाहिए, उसके बाद फिर जनरेटर आपने स्टार्ट किया, ये उसके बाद फिर यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो ये आज की रिव्यू थी ATS विद MOR पैनल के बारे में। ये 80 kVA जनरेटर के साथ लगते हैं, ये आउटडोर है, इसके फ्रंट पे शीशा लगा हुआ है, ये फ्रंट पे इसका शीशा लगा हुआ है, ये आउटडोर पैनल है, और ये 1 मीटर के साथ 80 kVA जनरेटर का ATS विद MOR पैनल है।